अभीरा ने समझाया अरमान को और कहा कि रूही से उसे सुलह करनी चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों। अभीरा अरमान से कहती है कि देखो मुझे नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन मुझे इतना पता है अरमान की तुम्हारी और रूही के बीच की जो दोस्ती है वो तुम्हारे लिए कितना मैटर करती है। सबको पता है कि तुम रूही की कितनी फिक्र करते हो। फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हो गया। मुझे पक्का पता है अरमान की कुछ ना कुछ उसमें तुम्हारी भी गलती रही होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खड़ूसमान तुम्हारी कोई गलती ना हो। ये सुन के अरमान कहता है कि अभीरा मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। वैसे तो तुम रूही से सारा दिन झगड़ा करती रहती हो और मैं तुम दोनों की सुलह कराता हूँ, फिर जब हम दोनों का झगड़ा हुआ तो तुम सुलह कराने पे क्यों तुली हुई हो। ये सुन के अभीरा कहती है कि देखो अरमान वो अलग बात है और ये सिचुएशन अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और रूही को झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम दोनों समझदार हो तो फिर क्यों तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। तुम रूही से जाके सॉरी बोल दो ना। अरमान कहता है अरे जब मेरी गलती ही नहीं तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ, मैंने जो बात बोली वो सही है। तुम बात जानती हो कि क्या है, नहीं जानती हो ना, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अभीरा समझाती लेकिन फिर भी नहीं समझता क्योंकि दोनों के बीच जो है वो खिटापिटी हो जाती है। अरमान इस बार रूही को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता था क्योंकि जिस तरह से कल उसने रिएक्ट किया था वो उस वाली बात पे, इसीलिए अरमान का दिमाग डिस्टर्ब रहता है। शाम को पूरी फैमिली तैयार होकर नीचे आ जाती है। तभी मनीषा कहती है कि अरमान और अभीरा कहाँ रह गए। आर्यन कहता है कि हमेशा की तरह एज ऑलवेज लेट, जैसे कि अरमान भैया और अभीरा भाभी लेट आते हैं। मनीषा कहती है कि तुम दोनों अपनी खिड़पिट बंद करो, वो देखो दोनों टाइम पे आ गए। अरमान और अभीरा नीचे उतरते हैं। अभीरा अरमान का हाथ पकड़ी हुई होती है। जैसे रूही ये देखते उसे बहुत गुस्सा आता है अंदर से और बहुत जलन महसूस होती है।